जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जनरल हिंदी वाला पोर्शन यानी कि सामान्य हिंदी वाला पार्ट यहाँ पर हल करेंगे। इसके 50 प्रश्न यहाँ पर हैं। अगर आपने ये पेपर दिया था तो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं बीएड प्रवेश परीक्षा, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो वो भी इस पेपर को देख सकते हैं कि किस प्रकार का पेपर इस बार पूछा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी अन्य पार्ट्स भी अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, और जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको हम अपलोड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी उत्तराखंड से संबंधित पेपर्स और जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो पहला प्रश्न है, चंद्रिका किस प्रकार का शब्द है? देखिए, जो चंद्रिका है वो शब्द है आपका तत्सम शब्द। ऑप्शंस में से छांटना था और काफ़ी आसान इस बार प्रश्न आ रखा था। जो थोड़ा बहुत आपके साहित्य से रिलेटेड, रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उनके अलावा लगभग पेपर इजी था। यौगिक शब्द कौन सा है, ये हमें छांटना है। विज्ञान, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देखिए, देशज जो शब्द है वो है हमारा खिड़की। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। जनरल नॉलेज का पार्ट हमने अपलोड कर दिया, उसको जाकर देख सकते हैं। बाकी सभी पार्ट्स एक एक करके अपलोड कर देंगे, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। निम्न में से एकार्थी शब्द क्या है? तो एकार्थी शब्द वो होता है जिसका एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है, हार, कनक, इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए। बाकी ए और डी में थोड़ा सा जो है डाउट है, तो इसको हम फाइनल आंसर की में देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा मर्म। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं तो धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये हर बार का प्रश्न है और कई लोग इसको भी गलत कर देते हैं। तो कवि का हो जाएगा हमारा कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए को यहाँ पर आप जो है टिक कर लेंगे, कवयित्री, ऑप्शन ए। परवर्ती का विलोम होगा, तो परवर्ती का हो जाएगा हमारा पूर्ववर्ती, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्रिम का विलोम होगा। देखिए, कृत्रिम का विलोम आपका होना चाहिए था यहाँ पर, ये होगा आपका नैसर्गिक। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु भी है, विधु भी है, मयंक भी है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दुर्गा का पर्यायवाची है कामाक्षी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कारों का खजाना से क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ होता है असीमित धन, यानी कि कई ज्यादा धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी पानी होना का अर्थ है। आपने गाना भी सुना होगा, मैं पानी पानी हो गया या हो गई, तो इसका सही अर्थ होगा अत्यधिक लज्जित होना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो निष्काम इसका हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इससे रिलेटेड काफी प्रश्न है, तो नैमित्तिक, नैमित्तिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो प्रादुर्भाव। ठीक है, प्रादुर्भाव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा, तो बड़वानल कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, शयन करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपुप्सा। ठीक है, सुपुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 है हमारा, जिस स्त्री का पति जीवित हो तो उसको सधवा कहते हैं, मर गया हो तो विधवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? वैसे तो सबसे अधिक आपका अल्प विराम का किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन नहीं देख रहे होंगे, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किया जाता है आपका पूर्ण विराम का ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्चारण का संधि विच्छेद होगा तो उतधन चारण, ठीक है। 71वें का हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का हो जाएगा हमारा सत्यधन आग्रह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प सुधन उक्ति यानी कि सूक्ति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखते हैं सूक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण का हो जाएगा हमारा रूप धन अंतरण, 74 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिगंबर का सही अर्थ होगा हमारा दिग्धन अंबर, तो दिग्धन अंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलिन का विलोम तो निर्मल हो जाएगा, मलिन का विलोम ऑप्शन बी निर्मल। विवाद शब्द का विलोम निर्विवाद, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अनुरक्त का हमारा कौन सा हो जाएगा, विरक्त, ऑप्शन सी, 78 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की ये होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूलतः स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो मूलतः 9 क्या होते हैं हमारे, रस होते हैं, और स्थायी भाव भी 9 होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो रसों से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रसों, संधि विच्छेद और अलंकार आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन हिंदी। विभत्स का हो जाएगा हमारा जुगुप्सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, तो अद्भुत रस का होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, देखिए इसमें रूपक अलंकार है, यहाँ पर उपमेय की उपमान से अभेद आरोप किया गया है, तो रूपक अलंकार होगा। इसका टॉपिक आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात, देखिए मनो मानो मनहु से ही समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, तो लौकिक संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से इसका विकास हुआ। अगला प्रश्न, नसिकेतो पाखान जो है हमारा पाख्यान, इसके रचनाकार कौन है, सदल मिश्र, 87 का हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मध्य देश की भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो इसका सही उत्तर होना चाहिए। बाकी हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अबू सईद, ठीक है, बाकी इसका उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई, ये आपका ब्राह्मी लिपि से हुई थी, और ब्राह्मी का ही जो एक्सटेंडेड वर्जन बाद में उसका वो हो गया हमारा ऑप्शन ए कुटिल लिपि, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि से ही कुटिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, टिक कर लेंगे, रागे राघव। पृथ्वीराज की आंखें किस साहित्यिक विधा है, तो ये एकांकी है, क्या है, ये एकांकी है, पृथ्वीराज की आंखें 91। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी के रचनाकार, तो बंग महला, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के कवि हैं। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, देखिए ये कबीर के पद भी हैं, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होना चाहिए गिवन ऑप्शंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किसके शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य के थे। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है, जीवनी, आत्मकथा या आपका उपन्यास या नाटक, तो ये क्या है, बाणभट्ट की जीवनी है। अब देखिए बाणभट्ट की जीवनी जो है आपकी, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो लिखी किसने है, तो वो लिखा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और बाणभट्ट की आत्मकथा ये नाम ही है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, तो ये बायोग्राफी हो जाएगी। जब खुद की बायोग्राफी लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। साकेत के रचनाकार हैं, साकेत के हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए राइट आंसर। कगार की आग उपन्यास की नायिका का नाम गोमती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ऊसर एकांकी के रचनाकार, तो भुवनेश्वर 99 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
अंतिम प्रश्न है हमारा, कोसी का घटवार कहानी के लेखक है, क्योंकि ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लेखक हैं, तो इससे रिलेटेड उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, आपने हाल ही में वीडियो में भी देखा होगा। तो शेखर जोशी इसके रचनाकार हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन थे। बाकी के अन्य इंग्लिश, जो साइंस के ऑप्शनल, जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट जल्द ही अपलोड कर देंगे, तो चैनल से जुड़े रहें। बाकी अन्य अपडेट आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।